स्वागत है अपने चैनल संदीप एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का अभ्यास प्रश्न 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करिए। द्वार। द्वार का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है कपाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कपाट। क्वेश्चन नंबर 2, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सांसारिक, सांसारिक, सांसारिक। संसार, संसार में हम एक प्रत्यय अगर जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा संसार। संसार में एक प्रत्यय अगर हम जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा सांसारिक। ये जब जुड़ेगा ई तो यहाँ पे आ आएगा संसा, और रा, ई जो है ई, ये रा पर ई, छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पे हो जाएगा का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सांसारिक। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। ये तो कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। जैसे इसमें लिखा है अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें अध्यापक हमसे एक लिखवाया, ये कहना गलत हो जाएगा। अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो किसी का पक्ष न ले। तो इसका निपक्ष होगा नहीं। तटीय जो किनारा होता है तट का, ये भी नहीं होगा। विपक्ष जो दूसरे के तरफ से रहता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो तटस्थ, ये ऑप्शन नंबर डी, तटस्थ। क्वेश्चन नंबर 5, माँ की, इसको भी त्रुटि ज्ञात करना है। माँ की प्रतिमा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है। तो यहाँ पे त्रुटि जो है वो इस समय छोटे बच्चा कहना गलत होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, अभी ये दूसरे में है तो 2 कहाँ लिखा है, 2 हमारा सी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, उसकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैत्रता नहीं होगा, मित्रता। तो यही हमारी त्रुटि है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आदर। आदर शब्द का विलोम क्या होगा? आदर का विलोम जो है वो निरादर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दिए प्रश्न, निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे, ये मुहावरा पूछा है, मुहावरे का अर्थ व्यक्त है। 3 13 करना, 3 13 करना, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये गलत हो जाएगा। चुपचाप भाग जाना, ये भागने का, ये भी गलत हो जाएगा। खुशामद करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इधर उधर करना। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आचार।
आचार का जो विलोम है वो हो जाएगा अनाचार। क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त ये रिक्त स्थान है। इस लड़की को वाद्य संगीत से स्नेह है, इस लड़की को वाद्य संगीत से आकर्षक है, इस लड़की को वाद्य संगीत से अनुराग है, इस लड़की को वाद्य संगीत से आस्तिक है। अनुराग कहना गलत हो जाएगा, आकर्षण कहना गलत हो जाएगा, आस्तिक कहना गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो अनुराग होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस लड़की को वाद्य संगीत से अनुराग है। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कलह प्रिय है। कलह का मतलब झगड़ा, झगड़ा करना, तो कलेशी नहीं होगा, कलेश नहीं होगा, झगड़ोल नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा झगड़ालू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्यांश को रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए प्रस्थापित करना है। किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, ये हमें ज्ञात करना है रेखांकित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे नहीं होगा, ऐसे देश में, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे उस देश में होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उस देश के विद्यार्थी, उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिए निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, तो इसका राइट आंसर है बहुत समय बाद दिखाई देना। ईद का चांद का मतलब जैसे कहते नहीं है किसी किसी को, तुम तो चांद की तरह गायब हो गए, तो ऐसे ये क्वेश्चन है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है बहुत समय बाद दिखाई देना, जैसे बहुत दिनों बाद मिलना, ये से। क्वेश्चन नंबर 14, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिस्थिति कहना गलत हो जाएगा, परिस्थिति कहना गलत हो जाएगा, परिस्थिति कहना गलत हो जाएगा, परिस्थिति होता है, परिस्थिति, परिस्थिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये प्रस्थापित करना है। जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा नहीं, पड़ेगी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे पड़ेगा नहीं गी, यहाँ पे पड़ेगा नहीं पड़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो हो जाएगा मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। नाको चने चबाना, नाको चने चबाना, नाको चने चबाना का अर्थ होता है, अर्थ जो होता है वो होता है तंग करना किसी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंग करना।
क्वेश्चन नंबर 17, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द काज। मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, मक्खियाँ खिनखिनाती हैं, मक्खियाँ सनसनाती हैं, मक्खियाँ चटचटाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भिनभिनाती, क्योंकि मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, भिन 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 भिन। क्वेश्चन नंबर 18, रिक्त स्थान, इसको भी रिक्त स्थान बनना है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध, साहित्य और जीवन का पृथक संबंध, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिन्न। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रस्थापित करना। हमारे गला में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरों में। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरों में। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। चंद्र, चंद्र, चंद्र का समानार्थी जो होता है वो होता है सुधाकर। क्वेश्चन नंबर 21, गद्यांश है। किसी भी देश की राजनीतिक चेतना बोली जाने, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना, भावी चेतना, सामाजिक चेतना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सामाजिक चेतना। किसी भी देश की सामाजिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाली भाषा के साहित्य में होती है, वाली भाषा के पराक्रम में, वाली भाषा के पीछे में, पीछे कहना गलत हो जाएगा, वाली भाषा के आगे, आगे भी कहना गलत हो जाएगा, वाली भाषा के पराक्रम भी गलत हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाली भाषा के साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 23 में ओझल होती है, परिलक्षित होती है, दृष्टिहीन होती है, विध्वंसक होती है। ओझल कहना गलत हो जाएगा, दृष्टिहीन कहना गलत हो जाएगा, विध्वंसक कहना गलत हो। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा परिलक्षित। परिलक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 24, परिवार और साहित्य एक दूसरे से, परिवार और साहित्य, संस्थाएं और साहित्य एक दूसरे से, समुदाय और साहित्य एक दूसरे से, समाज और साहित्य दूसरे से। तो इसका जो राइट आंसर है ये परिवार नहीं होगा, समुदाय नहीं होगा, संस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पे होगा समाज। समाज और साहित्य एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 25, एक दूसरे से भिन्न हो, भिन्न है, पृथक है, अलग है, अभिन्न है। तो भिन्न कहना गलत हो जाएगा, अलग कहना गलत हो जाएगा, पृथक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभिन्न। अब इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं। किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना, यहाँ पे सांस्कृतिक था, चेतना बोली जाने वाली भाषा को साहित्य में, यहाँ पे साहित्य था, यहाँ पे साहित्य था, साहित्य में परिलक्षित, यहाँ पे था परिलक्षित
परिलक्षित परिलक्षित परिलक्षित होती है। यहाँ पे था समाज, समाज और साहित्य एक दूसरे से अभिन्न, यहाँ पे ये हो जाएगा अभिन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना ना भूलो। जल्द ही मिलेंगे आपको अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।